वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि पर्सन्स है। पर्सन का मतलब है शख्स और पर्सन्स का मतलब है अशख़ास यानी ज़्यादा लोग। पर्सन्स बेसिकली तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है वो शख्स जो कि बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। यानी इसकी डेफिनेशन है वन, एक ऐसा शख्स हु नरेट्स एनीथिंग, जो कि कोई चीज़ बयान करता है, इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यानी फर्स्ट पर्सन का मतलब है ऐसा शख्स जो कि बात कर रहा हो, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यानी जैसा कि अब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी इसका वाहिद भी होता है और जमा भी होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई यानी मैं, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी यानी हम। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। यानी सेकंड पर्सन का मतलब है वो शख्स जो कि फर्स्ट पर्सन की बात सुन रहा हो, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। यानी बात करने वाला फर्स्ट पर्सन है और जो बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। वन हु लिसन्स टू द फर्स्ट पर्सनस स्टेटमेंट, वो शख्स जो कि फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा हो, इज़ कॉल्ड सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। यानी बात करने वाला फर्स्ट पर्सन और उसकी बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन। यानी जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर था आई यानी मैं और प्लूरल था वी यानी हम, जबकि सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। यू का मतलब है तुम या आप। यानी अगर हमने किसी को मुखातब करना हो, एक शख्स को मुखातब करना हो, एक शख्स से बात करनी हो, तो तब भी हम यू का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने ज़्यादा लोगों को मुखातब करना हो तो तब भी हम यू का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। यानी सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, जिसका मतलब है तुम या आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड पर्सन की जानिब। थर्ड पर्सन का मतलब है वो शख्स जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी वो शख्स जिसके बारे में फ़र्स्ट पर्सन बात कर रहा था और सेकंड पर्सन सुन रहा था। वो किसी की बात कर रहे थे, जिसकी बात हो रही थी, वो थर्ड पर्सन है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। यानी वन अबाउट होम, यानी जिसके बारे में द फर्स्ट पर्सन नरेट्स इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन, यानी वो शख्स जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बयान कर रहा था और सेकंड पर्सन सुन रहा था, वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। सिंगुलर में आ जाता है ही, शी और इट। ही का मतलब भी है वो, शी का मतलब भी है वो, और इट का मतलब भी वो है। लेकिन ही लड़के के लिए यानी मर्द के लिए यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की या फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ही, शी, इट, इन तीनों का मतलब है वो, ये दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ही लड़के के लिए यानी बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए, और इट बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्लूरल है दे। दे का मतलब भी है वो, लेकिन ये ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ही एक लड़के के लिए, शी एक लड़की के लिए, और इट एक बेजान चीज़ के लिए यानी सिंगल बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर हम इसके प्लूरल की तरफ आएँ तो इसमें है दे। दे का मतलब है वो, ये मेल फीमेल यानी लड़के और लड़की दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थे हमारे पर्सन्स। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अब हम इसे रिपीट करते हैं। यानी पर्सन्स बेसिकली तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है बात करने वाला, इसका सिंगुलर है आई यानी मैं, और इसका प्लूरल यानी जमा है वी यानी हम। सेकंड पर्सन वो है जो कि बात सुन रहा हो, और इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू है। यू का मतलब है तुम या आप। और थर्ड पर्सन ऐसा शख्स है जिसके बारे में बात हो रही हो, इसका सिंगुलर है ही, शी और इट। ही, शी, इट इन तीनों का मतलब है वो, और ये तीनों सिंगुलर हैं, तीनों एक के लिए, किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ही
मेल के लिए, शी फीमेल यानी लड़की के लिए, और इट बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे, यानी इसका मतलब भी है वो, लेकिन ये ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दे का जो वर्ड है ये मेल और फीमेल और बेजान चीज़ों तीनों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बी का इस्तेमाल यानी इज़ एम आर का इस्तेमाल डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।